हेलो डियर फ्रेंड्स, आज फिर हम लोग नए वीडियो को देखेंगे और मैं मंतोष विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल करंट स्टडी में। और आज फिर से हम नारेशन का 4th वीडियो देखेंगे। और थर्ड में हमने बताया था कि यदि डायरेक्ट में यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई टेंस आता है तो उसको किस टेंस में इनडायरेक्ट में बदलेंगे, तो इसको हमने उसको डिटेल बताया है वीडियो नंबर 3 में। यदि आप न देखे हो तो वीडियो नंबर 3 देखिए, 3 न देखा हो तो 2 देखिए। यदि आप सीरियल से देखेंगे वीडियो 1, 2, 3 तो वीडियो नंबर 4 आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप हर एक चीजों को समझाने की कोशिश किया है और उम्मीद है कि आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो आइए चलते हैं सीधे वीडियो नंबर 4 की तरफ और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम किसको किस टेंस में बदलेंगे, किस टेंस का क्या फार्मूला है, क्या हेल्पिंग वर्ब है, क्या हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है या लगता है। तो फिर हम लोग देखेंगे। हम फर्स्ट देखेंगे आज डायरेक्ट में सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस में बदलना हम यही सीखेंगे। जो डायरेक्ट में है और यह रिपोर्टेड स्पीच में आएगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है तो उसे इनडायरेक्ट बनाते समय किस में बदलेंगे, सिंपल पास्ट टेंस में। तो हम एग्जाम्पल सीधे सीधे लिखेंगे और एग्जाम्पल लिख के ही जानेंगे। यदि डायरेक्ट में आ जाता है ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा, ही सेड, आप देखेंगे कि ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो आने वाला जो रिपोर्टेड स्पीच होगा उसको हम चेंज कर देंगे, यानी उस टेंस को बिल्कुल चेंज कर देंगे। हमने वीडियो नंबर 3 में आपको बताया है, लाइन बाय लाइन लिखवाया था, उसको आप देखिए फिर इसको समझ जाएंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में इधर आ जाएगा, तो हम यहां लिख देंगे राधा इज ए डॉक्टर। ही सेड ऑलरेडी ये पास्ट टेंस में है और राधा इज अ डॉक्टर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो हमको सिंपल पास्ट में चेंज करना है, इसे चेंज करना है नहीं। रिपोर्टिंग वर्ब कभी चेंज नहीं होता, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी चेंज नहीं होता। वीडियो नंबर 1 में मैंने बताया है। फिर हम यहाँ देखेंगे ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आ गया तो रिपोर्टेड स्पीच बिल्कुल क्या होगा, बदल जाएगा। तो इसे हम बदलेंगे, कैसे बदलेंगे अभी मैंने वीडियो नंबर 3 को बताया था। तो अब इसे हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ये चेंज कैसे होगा। तो यहाँ ही है तो हम ही तो लिख दिए, फिर यहाँ सेड है तो सेड हम लिख देंगे। इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ हम इसको जम करके लिख देंगे। यदि कोई ऑब्जेक्ट होगा इसको सेट को टोल्ड में बदल देंगे। मैंने इसको भी बताया है, वीडियो 3 या 2 में बताया है, उसको आप देखें। और कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए कंजक्शन का प्रयोग हम डैट करते हैं। और राधा एक नाउन है तो नाउन तो कहीं बदलता नहीं है, वो तो आप पहले जानते हैं। और इसको बदलना फर्स्ट सेकंड जो थर्ड पर्सन होता है उसको बदलना हम प्रोनाउन में सीखेंगे। इससे पहले हम सिर्फ सिंपल चीजें ही सीखेंगे। फिर हम यहाँ राधा को लिख देंगे। और आप जानते हैं कि जो इज है वह प्रेजेंट टेंस का है, प्रेजेंट टेंस की सहायक क्रिया है, इसीलिए हम पास्ट हमने यहाँ लिखा है ना
पास्ट टेंस हम बदल देंगे तो हम ये राधा देखेंगे सिंगुलर है या प्लूरल। तो राधा ऑलरेडी सिंगुलर है तो इसलिए सिंगुलर का यूज हुआ है, और राधा यहाँ सिंगुलर है इसलिए हम वाज सिंगुलर का ही यूज करेंगे। और ये डॉक्टर कम्प्लीमेंट है तो हम यहाँ लिख देंगे डॉक्टर और फुल स्टॉप लगा देंगे। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, हमने इसको चेंज कर लिया। तो डियर फ्रेंड्स, इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको पास्ट टेंस का और प्रेजेंट टेंस का यह टेंस मालूम होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब किसमें क्या लगता है, किसमें कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, सेकेंड या थर्ड लगती है, इसको जानना बहुत जरूरी है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। They said to me, comma inverted comma, Hari is a singer, inverted comma, रोज। तो हम देख लिए और हमने लिख भी दिया। मैंने लिखा दे सेड टू मी, और आपने देखा ये जो सेड टू है इसके बाद ऑब्जेक्ट आया है, यह सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई और ये ऑब्जेक्ट हो गया। यदि वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तो वर्ब को हम चेंज कर देंगे। अभी हमने बताया, क्या बताया कि सेकेंड या थर्ड वीडियो में इसको हमने डाला है और बताने की कोशिश किया है कि कैसे चेंज करेंगे। उसमें मैंने बताया यदि वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तो वर्ब को चेंज कर देंगे, तो इसको हम टोल्ड में चेंज कर देंगे। और यहाँ देखिए हर एक नाउन है, ये सिंपल में है यानी सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज लगा है, और ये तो कॉम्प्लीमेंट है सिंगर। तो हर एक सिंगर, हर एक क्या है, एक गायक है। तो इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करने वाले हैं। अब ये इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे और इसको चेंज करके जान जाएंगे कि कैसे चेंज होगा। तो ऑलरेडी हम देख थर्ड पर्सन का है तो यहाँ तो चेंज होगा नहीं, ये ना टेंस चेंज होगा ना इसमें कुछ इधर उधर करेंगे। और सेट के बाद ऑब्जेक्ट आया है तो यहाँ हम टोल्ड लिख देंगे, फिर हम मी लिख देंगे। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए हमने यहाँ डैश का प्रयोग कर दिया और फिर हमने लिखा हरी। हरी के साथ इज, हरी क्योंकि सिंगुलर है एक वचन का करता है इसलिए सहायक क्रिया इज लिखी है। तो फिर पास्ट टेंस में भी सहायक क्रिया क्या लगनी चाहिए, एक वचन का ही लगना चाहिए। एक वचन का लग गया और उसके बाद ए सिंगर और हमारा सेंटेंस क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, यह बन गया। तो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि ये काफी बढ़िया से मैंने बताने की कोशिश किया है और आप ध्यान से देखेंगे, वीडियो पुश करके देखेंगे और लिखेंगे तो आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा और आप इसे पढ़ भी लेंगे और आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो भी जाएगा। तो हमने चेंज कर दिया, आपको पूरी तरह से समझ में आ गया। एक और एग्जाम्पल को देखेंगे और ये फर्स्ट एग्जाम्पल को डिलीट करेंगे। तो फ्रेंड्स हम देख लें, एक एग्जाम्पल और देख लें। राधा सेड टू यू, राधा आपसे कही दे आर क्रिकेटर। राधा आपसे कहे दे आर क्रिकेटर, वे क्या हैं, क्रिकेटर हैं। आप कुछ भी लिखिए, फुटबॉलर लिखिए या कोई भी कॉम्प्लीमेंट लिखिए जिससे ये सेंटेंस पूरा हो जाए, तो यह सेंटेंस हो जाएगा। क्योंकि इसी के यूज से ये सेंटेंस की पहचान हम कर लेंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब बताता है कि वह किस टेंस का है और आप जान गए होंगे कि ये किस टेंस का है। अब इसे हम चेंज करेंगे तो हमें यह पहचान में करनी है कि किस टेंस में है
और यह किस टेंस में। यदि ये प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो ये नहीं बदलेगा, सिर्फ ये पास्ट में होगा तो इसको बदलना जरूरी है। यदि इसको नहीं बदलेंगे तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। और फिर हम यहाँ बता रहे हैं कि ये वर्ब के बाद क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट को आने से क्या हुआ, ये बदल जाएगा। और कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के बाद क्या लिखेंगे, कंजक्शन डेट लिखेंगे। और डेट थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, वो चेंज होगा नहीं क्योंकि वो प्लूरल है। तो यहाँ आर है तो यहाँ हो जाएगा क्या, पास्ट टेंस में वर हो जाएगा। और क्रिकेटर लिख देंगे। हम यहाँ लिखेंगे राधा टोल्ड यू दैट दे वर क्रिकेटर। फुल स्टॉप लगाना नहीं भूलेंगे। यदि फुल स्टॉप लगाना भूल गए हमारा सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको। और यहाँ हम लिख देंगे इन डायरेक्ट। तो इस तरह हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस को कैसे चेंज करेंगे हमने सीखा। और अब हम आगे सीखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में कैसे चेंज करेंगे। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग जानेंगे किस प्रेजेंट इंडेफिनिट को। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट नारेशन में डायरेक्ट जो नारेशन है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच को किस में चेंज करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि उसे पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे। तो फिर हम देख लेते हैं। ये नंबर सेकेंड होगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच में यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देते हैं। मैंने क्या लिखा, मैंने यही बताया कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसे पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमें रूल की आवश्यकता है, इसके नियम और फार्मूला की आवश्यकता है। यदि इसके रूल्स और फार्मूला हमें याद है, हमें पता है, तो हम जल्दी से जल्दी एग्जाम में बना लेंगे। यदि नहीं पता है तो हम पहले सुखैती करेंगे। आया तो ठीक, नहीं आया तो फिर गलत हो जाएगा। तो इसके लिए आपको टेंस पढ़ना पड़ेगा, फार्मूलाज पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, तो ही हम इसको बना पाएंगे। तो आइए एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, दे सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, राधा writes a letter, full stop, inverted comma, close। मैंने लिख दिया they said to me, मैंने लिखा they said to me, कामा इन्वर्टेड कामा, राधा writes a letter। और आप जानते हैं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लग जाता है। यस कब लगता है, ईएस कब लगता है, इसका थोड़ा बड़ा फार्मूला है। फार्मूला तो यूं नहीं कर सकते, कंडीशन है, कहाँ यस लगाते हैं कहाँ ईएस लगाते हैं। तो उसको हम अभी तो नहीं बताएंगे, यदि उसको बताते तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसको नेक्स्ट टर्म में यदि फिर याद आता है तो बता देंगे।
तो हम देखेंगे कि सब्जेक्ट जो सिंगुलर है तो यस या यस लग जाता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, और सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में कुछ नहीं लगता, यस या यस नहीं लगता। तो आप देखेंगे कि यहाँ यस यस लग गया है, क्योंकि राधा क्या है, सिंगुलर है, इसलिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लग गया है और हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हमने आपको बताया है यदि वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तो वर्ब को किस में चेंज कर देते हैं, टोल्ड में। तो हम इनडायरेक्ट बनाएंगे और इनडायरेक्ट बनाकर हम एग्जाम्पल को सेट करेंगे। तो दे ऑलरेडी हम लिख देंगे, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया है तो यहाँ हम टोल्ड लिख देंगे, फिर मी लिख देंगे, मी के बाद जो कामा इन्वर्टेड कामा इसको हटाएंगे और कंजक्शन के लिए डेट लगाएंगे। अब इन दोनों चीजों को यह जोड़ रहा है, और फिर राधा सिंगुलर है तो ऑलरेडी हम राधा लिख देंगे, हमने राधा लिख दिया। अब हमें ध्यान रखना है कि इस रिपोर्टेड स्पीच वाले टेंस को किसमें बदलना है, हमको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो ये होता है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट होता है और वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, ऑब्जेक्ट होता है, यही होता है इसमें पास्ट इंडेफिनिट में। यदि यह बात आपको याद रहेगी तो आप बना सकते हैं। इसलिए राइट्स का क्या लिखेंगे, सेकेंड फॉर्म रूट होता है और ये लेटर लिख देंगे, हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए बिल्कुल कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये क्या हुआ यहाँ से लेकर पास्ट इंडेफिनिट और कंजक्शन और ऑब्जेक्ट आया, इसलिए हमने टोल्ड लगाया और ये सब्जेक्ट बदलता नहीं है, बिल्कुल नहीं बदला। तो हम पहले ही कह रहे थे कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदलता है, सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है, तो बदल गया, आप देख रहे हैं। अब एग्जाम्पल नंबर सेकेंड देखेंगे। रामा सेड कामा इन्वर्टेड रामा कहा या रामा कहे हरी गोज नहीं लिखेंगे, हरी कुक्स फूड। मैंने लिख दिया रमा से, रमा कहा या रमा कहे हरी कुक्स फूड, हरी भोजन पकाता है या भोजन बनाता है। अब हम इसका इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे चेंज कैसे होगा। तो मैं यहाँ बताया फिर से आपको कि वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट है, नहीं है, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको चेंज नहीं करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे रामा सेड कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे, क्योंकि अब इसको हटाना है तो कंजक्शन लिखेंगे। कंजक्शन क्या होगा, डेट होगा। फिर हम क्या लिखेंगे, हरी। हरी क्यों, क्योंकि यह नाउन है और नाउन को हम चेंज नहीं करते, और हरी सिंगल है, सिंगल हो या प्लूरल, यहाँ सिर्फ क्या लगता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। तो कुक का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, कुकड होगा, और कुकड हमने लिख दिया और फूड लिख दिया, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो डियर फ्रेंड्स, ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल था दूसरे टॉपिक का, क्योंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में चेंज किए, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज किए। अब हमारा सेंटेंस क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। मुझे लगता है कि अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया है, क्योंकि यदि फार्मूला आपको याद है, इसके नियम याद हैं, इसके रूल्स याद हैं, तो इसको बनाने में उतना ही आसानी है जितना आपको खाना खाने में। तो डियर फ्रेंड्स, वीडियो ज्यादा लंबा न हो जाए, इसी के लिए आज मैं यही एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप देखेंगे और अपने मित्रों को, अपने फ्रेंडों को शेयर करेंगे, और जो भी आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप जरूर लिख के पूछें, बताएं मुझे। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप लाइक, शेयर, कमेंट
करेंगे। तब तक के लिए हम विदा चाहते हैं और फिर मिलते हैं वीडियो नंबर 5 में। और वीडियो नंबर 5 में देखेंगे कि इसके आगे का स्टेप क्या होगा। तब तक के लिए नमस्कार।